अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। पुलाव और बिरयानी तो आप लोगों ने कई तरह से ट्राई की होंगी, लेकिन क्या आप लोगों ने पुलाव बिरयानी ट्राई की है? तो आज आपके साथ एकदम नई और मज़ेदार सी पुलाव बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। वेजिटेबल पुलाव बिरयानी बनेगी, बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी होगी। एक दफ़ा बनाकर देखेंगे तो बार-बार बनाएंगे। रेसिपी इतनी लज़ीज़, जायकेदार सी है कि आप हैरान रह जाएंगे। इसके चावल इतने खिले-खिले से होंगे, इसका जायका इतना शानदार होगा और बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आएगा आपको इसके अंदर। तो रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इसके लिए यहाँ पर 1 कप गाजर ले ली है और गाजर को आप लोगों ने स्लाइस में काट देना है और जो स्लाइस है वो बहुत मोटे नहीं होने चाहिए। इस तरह से बस पतले-पतले स्लाइस में काटें। और यहाँ पर 2 आलू लिए हैं और इनको भी देखें इस तरह से स्लाइस में काटा है। 1 कप ये आलू भी हैं। इसके साथ यहाँ पर शिमला मिर्च जाएगी। शिमला मिर्च भी हम लोग 1 कप ही इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके साथ इसमें हम लोग मटर डाल देंगे, फ्रेश मटर इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके साथ यहाँ पर फूल गोभी डाल देंगे, ये भी तकरीबन 1 कप ही है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा हरा धनिया है वो डाल रही हूँ। इसमें हम लोग 1 कप जो है दही डालेंगे, दही को आप लोग फेंट कर डालें। यहाँ पर 2 टेबल स्पून जो है बिरयानी मसाला डाल रही हैं। और इसके साथ यहाँ पर 1 टेबल स्पून जो है धनिया पाउडर डालेंगे। हरी मिर्च लिए हैं, 4 से 5 आप हरी मिर्च ले लें। कुटी हुई लाल मिर्च है वो 1 टीस्पून डालेंगे इसके अंदर। नमक है मैं 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब आपने यहाँ पर मिक्स करना है। बहुत मज़ेदार सी सब्ज़ियाँ जो हैं सीज़न में आई हुई हैं, तो ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। बहुत ही मज़ेदार ये पुलाव बिरयानी बनने जा रही है और टेस्ट तो इसका इतना कमाल का मज़ेदार सा है और बिल्कुल डिफरेंट और एकदम से नई रेसिपी है। तो यहाँ पर अच्छे से इस पर मसाला भी लग चुका है सब्जियों पर और अच्छे से ये मिक्स भी हो गई हैं। तो अब इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अब एक खुले बर्तन के अंदर 1 कप ऑयल डाला है। ऑयल थोड़ा गर्म हुआ है तो इसके अंदर प्याज डाल देंगे। 2 प्याज लिए हैं और स्लाइस में उनको काटा है। यहाँ पर अब प्याज को ब्राउन करना है। आप लोग इस पुलाव को घी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ऑयल इस्तेमाल किया है। तो बस अब आपको प्याज को जो है यहाँ पर ब्राउन करना है। तो देखें प्याज का कलर जो है अब इस तरह से हो गया है। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने प्याज को डार्क कलर का नहीं करना। इस तरह से बस जब देखें गोल्डन सा कलर इसका हो जाए, बस तब तक आप लोगों ने इसको फ्राई करना है। इसके साथ यहाँ पर हम इसके टमाटर डाल देंगे। 2 टमाटर लिए और पतले पतले स्लाइस में इनको काटा है। अब टमाटर को यहाँ पर थोड़ी देर पकाएंगे। पतले पतले काटें तो इसलिए जल्दी हो जाएंगे। और 2 तकरीबन मैंने बड़े साइज़ के जो है टमाटर इस्तेमाल किए हैं इसके अंदर। यहाँ पर ये जो क्वांटिटी हम बता रहे हैं ये तकरीबन 700 ग्राम चावल के हिसाब से है, जिसके अंदर हम लोग ये सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करेंगे और ये सारा प्याज वगैरह भी। साथ ही मैं 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। अब यहाँ पर थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि जो लहसुन अदरक डाला है वो भी इसमें अच्छे से पक जाए। यहाँ पर अभी हमने पानी का इस्तेमाल नहीं किया, इसको हम इसी तरह से पका रहे हैं। और अब आप देखें जो टमाटर हैं वो काफ़ी हद तक जो है सॉफ्ट भी हो गए हैं। पतले पतले काटे थे और छिलकों के साथ ही हमने काटे हैं। टमाटर को 5 मिनट पकाया है। अब इसके अंदर यहाँ पर साबुत गरम मसाला जो है थोड़ा सा डाल देंगे, जिसमें यहाँ पर ज़ीरा है, लौंग है, काली मिर्च है, दालचीनी का 1 टुकड़ा है। और इसके साथ यहाँ पर 1 चिकन क्यूब डाल देंगे, जिससे इसका फ्लेवर जो है बहुत मज़े का हो जाएगा। तो ये आपने ज़रूर ऐड करना है। तो अब थोड़ी देर इसको पकाएंगे। अच्छे से आप इसको पकाएं ताकि गरम मसालों का जो फ्लेवर है ये भी इसके अंदर मिक्स हो जाए और चिकन क्यूब का भी। चिकन क्यूब जब आप लोग डालेंगे तो आप फ्लेवर देखेंगे इसका बहुत ही मज़े का आएगा। तो इसको अब थोड़ी देर पका रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ तक भी बिल्कुल पानी इसके अंदर नहीं डाला। इसी तरह से इसको हम लोग ऑयल में पका रहे हैं। अब यहाँ पर इस पॉइंट में हम लोग जो हमने सब्जियाँ मैरिनेट कर ली थी वो हम डाल देंगे, दही और मसाले डालकर। और अब यहाँ पर सब्जियों को हम लोगों ने इसी मसाले में भूनना है। बहुत मज़े का फ्लेवर होगा। बस आप 5 से 6 मिनट आप लोग इसी तरह से जो है सब्जियों को भूनें। फ्लेम को मीडियम ही रखें। बहुत मज़े की कलरफुल सी सब्जियां आप देख सकते हैं। रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। और यहाँ पर आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो आपने लाइक भी करना है और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो यहाँ पर बस थोड़ी देर इन सब्जियों को आप लोग इसी तरह से पकाएं ताकि जो इनके सारे मसाले हैं वो अच्छे से पक जाएं
और जो इसके अंदर दही डाला था उसको भी पका लेना है। तो बस 5 मिनट के लिए तकरीबन आप लोग इसको इसी तरह से पकाएं। और सब्जियां जो हैं आप लोगों ने देखें इसी तरह से काटनी है। आलू को आप देख सकते हैं, गाजर, यानी कोई सब्ज़ी भी बहुत मोटी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत पतली भी नहीं होनी चाहिए। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर कर रख देंगे ताकि सब्जियां इसमें पक जाएं। तो अब देखिए यहाँ पर सब्जियों को 15 मिनट के लिए हम लोगों ने कवर कर कर पकाया है। तकरीबन ये 80% तक जो है इनको खो चुकी हैं, बाकी जो है ये दम में हो जाएंगी। और बस ये देखें कितना मज़े का मसाला इसका तैयार हो गया है। तो अब यखनी बनाने के लिए मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी और पानी तकरीबन मैं 5 कप इसके अंदर पानी के डालूँगी। यहाँ पर 3 कप चावल इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी की क्वांटिटी जो है 5 कप होनी चाहिए। तो बस एक दफ़ा आप हल्का सा इसको मिक्स कर लें और अब इसको कवर कर देंगे ताकि इसमें उबाल आ जाए। अब यहाँ पर देखिए यखनी बिल्कुल तैयार हो गई है और पानी में अच्छे से उबाल भी आ गया है। अब इसके अंदर मैं गरम मसाला डाल दूँगी, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला डाल रही हूँ। आप यहाँ पर नमक चेक कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ पर नमक कम लगे तो आप और नमक डाल सकते हैं। अब इसके अंदर लेमन स्लाइस डाल देंगे। 3 लेमन लेकर मैंने उनको स्लाइस में काट लिया था और ये भी आपने ज़रूर डालने हैं। आप देखेंगे बहुत मज़े का टेस्ट आएगा पुलाव बिरयानी के अंदर इसका। अब इसके अंदर चावल डाल देंगे। चावल मैंने लिए हैं, तकरीबन 3 कप चावल हैं और ये सेला चावल हैं। इनको मैंने 2 घंटे भिगो दिया था। आप इसको बासमती चावल के साथ भी बना सकते हैं। उसको आप लोगों ने आधा घंटे के लिए भिगोना है। तो बस एक दफ़ा हल्के हाथ से आप मिक्स करें ताकि चावल और सब्जियां और सारे मसाले चावल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो अब इसको कवर करके रख देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर 25 मिनट के लिए। तो अब चावल को देख लेते हैं कितने मज़े के बने, देखें। तो अब इसमें बिरयानी टच देने के लिए मैं यहाँ पर कलर डाल रही हूँ। ऑरेंज फूड कलर लिया, थोड़े से पानी में मैंने मिक्स किया है। ये डालकर अब इसको दोबारा हम 5 मिनट के लिए कवर कर कर रख देंगे। तो देखिए कितनी मज़ेदार, ज़बरदस्त, शानदार सी पुलाव बिरयानी यहाँ पर तैयार है। इसको मैंने 5 मिनट छोड़ा, उसके बाद अब मैं इसको मिक्स करूँगी। और आप चेक करें कितने अच्छे चावल बने हैं इसके खिले खिले से और कितना ज़बरदस्त इसमें देखें बिरयानी स्टाइल लुक आई है। रेसिपी बहुत न्यू है, ज़रूर आपने ट्राई करनी है। तो अब इसको डिश में सर्व कर लेते हैं। पुलाव बिरयानी बहुत ही लजीज जायकेदार सी बनी है और इसकी फ़ाइनल लुक आप चेक करें कितनी ज़बरदस्त है और इसको बनाना बेहद ही आसान है। बहुत डिफरेंट सा आपको इसके अंदर टेस्ट आएगा और एकदम नई और बिल्कुल ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो आपने ट्राई ज़रूर करनी है और अपना प्यारा सा कमेंट भी करना है। रेसिपी अच्छी लगे आपको तो लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।